डॉक्टर साहब, हम वैक्सीनेशन पर बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसको लेकर लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसका जवाब आपसे मिल जाए। एक सवाल और लोगों के मन में यह है कि हमने इससे पहले मान लें कोवैक्सीन ली है 2 डोज, या 2 डोज हमने कोविशील्ड का लिया है, तो मैं बूस्टर डोज किसकी लगवाऊं? क्या मैं किसी और वैक्सीन का भी बूस्टर डोज ले सकता हूं? हाँ, साइंस के हिसाब से आप दूसरे किसी और का बूस्टर डोज लें, जिसको हम कहते हैं हेट्रोलोगस वैक्सीन, तो उसके हिसाब से थोड़ी इम्यूनिटी बेटर होती है। तो अगर आपने कोवैक्सीन लिया या कोविशील्ड लिया तो आप कोब्रावैक्स जो वैक्सीन अवेलेबल है भारत में वो लगा सकते हैं, या आप थोड़ा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। उससे इम्यूनिटी ज्यादा कुछ हद तक मिलती है। लेकिन अगर आप दूसरी जो आपने पहले लगाया उसी का बूस्टर डोज लें तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो दोनों चीजें कर सकते हैं, बट जो साइंटिफिक डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि ये दिखाता है कि हेट्रोलोगस जो वैक्सीन है, यानी कि जो आपने पहले लिया उससे थोड़ा सा अलग लें, तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा बेटर रिस्पॉन्ड करता है और प्रोटेक्शन आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है। डॉक्टर साहब, अगर लोगों के जहन में इस वक्त भारत में कोरोना की 3 लहर जो हैं वो ताज़ा हैं। एक 2020 में जब कोरोना भारत में पहुंचा, हमने एक बहुत सख्त लॉकडाउन देखा देश के अंदर। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उस वक्त शायद बहुत ज्यादा तरीके से पूरे देश में संक्रमण नहीं फैला क्योंकि लोग घरों में थे। लेकिन दूसरे चरण में लोग बाहर थे, बहुत डेडली वायरस आया डेल्टा का, बहुत मौतें हुई। और तीसरा जो हमने ओमिक्रॉन का देखा, जो इस साल की शुरुआत में आया, जो फैला लेकिन लोगों को पता भी नहीं चला कि शायद उनको कोरोना होकर के निकल गया। तो आप अब ये क्योंकि लोग कहते हैं कि आप वायरस को रोक तो सकते नहीं है, अब ये B.7 जो भारत में आया है, ये किस किस्म से लोगों में संक्रमण करेगा? तो अगर आपने सही कहा, और मैं ये कहता हूं कि तीनों वेव्स कुछ हद तक अलग अलग थे। पहला वेव जब आया तो हमें इसका आइडिया नहीं था, और कुछ हद तक केसेस हुए लेकिन इतना ज्यादा खराब नहीं रहा। दूसरा वेव जो आया डेल्टा वेरिएंट का, उसमें बहुत ज्यादा जल्दी केसेस आए, हॉस्पिटल्स और ओवररन, और साथ में उसमें बहुत सिवियर निमोनिया हुआ। ओमिक्रॉन वेव जो हमने देखा वो माइल्ड इलनेस था, क्योंकि तब तक वैक्सीन लग चुका था, लोगों को कुछ हद तक इम्यूनिटी भी आ चुकी थी। लेकिन उसमें जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज थी, जिनके मान लो लिवर की प्रॉब्लम थी, या फेफड़े कमजोर थे, या शुगर था, या किडनी के प्रॉब्लम थी, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और वो उस टाइप के पेशेंट ज्यादा एडमिट हुए। अब जो हम देख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, जुकाम, नजला, खांसी। ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स नहीं आ रहे, पेशेंट्स आ रहे हैं, और कोविड उनमें पाया जा रहा है अगर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करें। और उसमें सिवियर इलनेस नहीं देखे जा रहा है, जो हम पहले देखते थे, निमोनिया हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रही है। तो कोविड जो है, ओमिक्रॉन जो सब लीनिएज है, वो हमारे देश में अब माइल्डर इलनेस कर रहा है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर प्रिपेयर्ड है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, जब जब डेल्टा वेव आया था। तब वैक्सीनेशन इतना ज्यादा नहीं था। अब हमारा एटलीस्ट ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को 2 डोजेस तो लग चुके हैं वैक्सीन जी। के, चाहे बूस्टर डोज कम लगा है। तो उन 2 डोजेस के कारण हमारा इम्यून सिस्टम कुछ हद तक गेयर्ड अप है, अब तैयार है, और इसलिए इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा, डेथ्स नहीं हो रही। और इसलिए हमारी सिचुएशन चाइना के मुकाबले बहुत बेहतर है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सतर्क रहें। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस क्विकली। डॉक्टर, हम बहुत सारे एक्सपर्ट से ये भी सुनते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही जो है बहुत डेडली ना हो या लोगों में बहुत सिवियर सिम्टम्स ना पैदा करे, लेकिन ये संक्रमण चूंकि बहुत ज्यादा करता है, तो वो जो हॉस्पिटलाइजेशन की दर है वो भले ही कम हो, लेकिन एक्चुअल केसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर ये बहुत रैपिडली फैल गया तो। भारत में इसकी संभावना देखते हैं आप? तो केसेस जो हैं कुछ हद तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वायरस जो है क्विकली फैलता है और इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा नहीं लग रहे हैं। हमें सर्वेलेंस करना बहुत जरूरी है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, उनका टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जीनोम सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी है कि इनमें कोविड तो नहीं है और कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। अभी तक जो देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन का, जो हॉस्पिटल का डेटा आ रहा है, उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि एडमिशन ज्यादा हो रही हैं या कोविड के कारण ज्यादा लोग एडमिट हो रहे हैं। इसलिए अभी तक इट इज स्टिल अ माइल्ड इलनेस, जो लोगों में जुकाम, नजला, बुखार, बॉडी एक्स ही कर रहा है।
एडमिशन इतने ज्यादा नहीं देख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन इतनी नहीं हो रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।